ऑडियो बुक वाङ्मय 53। धर्म तत्व का दर्शन और मर्म, चैप्टर 1, पार्ट 24। आस्थाओं का परिशोधन धर्म धारणा से। आधुनिक मनोविज्ञान ने परंपरागत अध्यात्म के इस अनुभव की पुष्टि कर दी है कि मानवीय चेतना विविध स्तरों पर एक साथ क्रियाशील रहती है। उन सभी स्तरों पर सक्रिय जीवन अपने आप में अखंड है। जीवन को विभाजित रूप में नहीं देखा समझा जा सकता। चेतना किस क्षेत्र में सक्रिय होगी, यह इस पर निर्भर है कि उस क्षेत्र की किन प्रवृत्तियों के प्रति उसकी आस्था है। अतः स्पष्ट होता है कि चेतना की क्रियाशीलता का स्वरूप मुख्यतः आस्था से निर्देशित होता है। यह बात जितनी अन्य क्षेत्रों के लिए लागू होती है उतनी ही धर्मतंत्र के लिए भी। धर्मतंत्र भी उस स्थिति में कल्याणकारी, उपयोगी और श्रेयप्रद होता है जब उसके साथ प्रतिपादित जीवन मूल्यों में गहन आस्था हो। जब आस्था उन जीवन मूल्यों में न होकर स्वयं को धार्मिक कहलाने, दिखलाने और लोक श्रद्धा को ठगने फुसलाने में हो जाती हैं, तो वही धर्मतंत्र हानिकर, विकृत, पतनकारी भी बन सकता है। आस्था ही पाषाण प्रतिमा में परमेश्वर के दर्शन संभव बनाती है। आस्था के अभाव में धर्मतंत्र के विशाल कर्मकांडों का अनुशीलन भी निष्फल ही रहता है। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय के प्रति आस्था का स्वरूप एवं स्तर भिन्न होता है। जिन व्यक्तियों को शरीर बल पर आस्था है, वे उसके दुरुपयोग को देखकर भी अपनी आस्था नहीं गंवाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुरुपयोग से शरीर बल का महत्व तो प्रकट होता ही है। यदि किसी व्यक्ति की कवित्व शक्ति पर आस्था है, तो किसी कवि की मद्यपी या अपव्ययी प्रवृत्ति से उसकी आस्था कवित्व शक्ति के प्रति नहीं घटेगी। इस दृष्टि से विचार करें तो आज भी धर्मतंत्र के प्रति जनसाधारण में जो उल्लास, उत्साह उमड़ता दिखता है, उससे प्रबुद्ध जनों के विचलित होने का कोई कारण नहीं। धर्मतंत्र के प्रति उमड़ती लोक श्रद्धा इस तथ्य का संकेत है कि उसके द्वारा मानवीय अंतःकरण के परिष्कार एवं समाज के कल्याण की संभावना के प्रति भारतीय जनमानस में गहन आस्था है। यह अलग बात है कि आस्था के निरंतर दोहन किए जाने एवं बदले में जनमानस को समुचित मार्गदर्शन न दिए जाने से अब यह आस्था चीज चली है। आस्था अकारण ही नहीं जमती और न अकारण ही उखड़ती है। धर्मतंत्र के प्रति जन जन व्यापी आस्था का आधार मनीषी पूर्वजों द्वारा लंबे समय तक किए जाते रहे वे प्रयत्न उपचार हैं, जिनके द्वारा यह धर्म तंत्र देव मानवों के भव्य उत्पादन में समर्थता और चारों ओर
सुख शांति भरे वातावरण की पृष्ठभूमि बनाता था। इसी प्रकार आज यदि वह आस्था कुछ घट रही है तो इसका पिछली कुछ शताब्दियों से धर्मतंत्र के प्रतिभाशालियों द्वारा उपेक्षा और उस पर प्रतिगामी तत्वों का एकाधिपत्य है। इसके कारण ही उसमें विकृतियों की भरमार हो चली। जहां तहां धर्माध्यक्षों का रूप बनाकर अपने स्वार्थों को पूरा करने की तिकड़म चल पड़ी। समाज के श्रम, धन और सम्मान का शोषण होने लगा। प्रतिगामी लोगों ने धर्मतंत्र के माध्यम से जनसाधारण को दी कल्पना लोक की निरर्थक उड़ाने, मूढ़ मान्यताएं, अंधविश्वास, भाग्यवाद, देववाद, पलायनवाद की हानिकारक धारणाएं, जिस आदर्शवादी दृष्टिकोण का परिष्कार धर्मतंत्र की स्थापना का उद्देश्य था, वह तो विस्मृत, विलुप्त ही होता चला गया। फैलता गया वह विकृत दृष्टिकोण जिसके अनुसार नदी स्नान, देव दर्शन जैसे छूट फूट कर्म कांडों से पाप के दंड भुगतने से छुटकारा मिल जाता है, या अमुक पूजा विधान से स्वर्ग मुक्ति की देव अनुग्रह से मनोकामना पूर्ति की सिद्धि मिल सकती है। अनैतिकता से अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाली ये मान्यताएं धर्मतंत्र पर लंबे समय से छाई हैं और उस मृग मरीचिका में भटक रही जनता श्रांत क्लांत हो चली है। इसलिए अब विचारशील वर्ग में धर्मतंत्र के प्रति आस्था वैसी अविचल नहीं रही। वे धर्मतंत्र की उपयोगिता को संशय से दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, किंतु यह तो निषेधात्मक दृष्टि है। विचारणीय यह है कि भारत के लोकमानस में मानवतावादी सद्भावना एवं सत्प्रवृत्तियों की स्थापना किस पृष्ठभूमि पर हो सकती है। उपयोगी गतिविधियां अपनाने के लिए जनसामान्य को सहमत करने की सर्वाधिक सुगम प्रक्रिया क्या होगी? अशिक्षित देहाती भारत की कठिनाई यह है कि उसकी पूर्व जानकारी प्रधानतया धार्मिक स्रोतों से संबंधित है। वे ही विचार, वे ही मान्यताएं उस तक सहजता से संप्रेषित हो सकती हैं जो धर्म के कलेवर से जुड़ी हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर ठीक से समझाई जा सकती है। धर्म भारतीय जनता का प्रिय विषय है। धार्मिक कलेवर का उपयोग विवेकपूर्ण विचारों के शिक्षण के लिए करने से गहराई तक सरलता से जम सकते हैं। धार्मिक आयोजनों में जो भावनात्मक वातावरण बनता है, उस ऊष्मा का उपयोग श्रेष्ठ मान्यताओं, उत्कृष्ट धारणाओं के प्रस्थापन के लिए किया जा सकता है। आज भी जनता के धन, समय और मनोयोग का बहुत बड़ा अंश धर्मतंत्र के लिए स्वेच्छा से समर्पित होता रहता है। अंततः उस शक्ति का सदुपयोग करना एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कर्तव्य कर्म है। धर्म कलेवर में नए प्राण फूंकना भारत में एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। धर्मतंत्र द्वारा ही लोक मानस का परिष्कार, परिमार्जन संभव है। प्राणी भी पदार्थों की ही तरह प्रकृतितः अनगढ़ ही होते हैं। जिस प्रकार पदार्थों का
पकाना, गलाना, ढालना, खरादना आवश्यक होता है, तभी वे सुंदर, सुडौल और उपयोगी बन पाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों को भी प्रशिक्षित, परिष्कृत करना होता है। जिस प्रकार पेड़ पौधों की कटाई, छटाई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई आदि करने पर ही सुंदर आकर्षक उद्यान तैयार होता है, उसी प्रकार प्राणियों की प्रवृत्तियों को भी परिष्कृत, विकसित कर उन्हें अधिक उपयोगी, अधिक सुंदर बनाया जाता है। परिष्कृत मनुष्य ही सुसंस्कृत कहलाता है। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने की प्रक्रिया द्विपक्षीय है। उसका प्रदर्शन पक्ष अध्यात्म कहलाता है और व्यवहार पक्ष का नाम धर्म है। धर्म तंत्र का काय कलेवर संस्कृति के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए ही खड़ा किया गया है। एक लंबी अवधि से इस धर्म तंत्र का भीषण दुरुपयोग होता रहा है और वह मनुष्य के लिए हानिकारक विकृतियों का पोषण केंद्र बनता रहा है। इस पर भी धर्म तंत्र के प्रति लोक आस्था शेष है। आस्था की इस ज्योति को स्वास्थ्य प्राण वायु से प्रखर, प्रदीप्त बनाया जाना चाहिए। यह दायित्व उन लोगों का है जो लोकमानस के परिष्कार एवं प्रशिक्षण का महत्व समझते हैं और राष्ट्रीय संदर्भ में उसके उपयुक्त माध्यम के रूप में धर्मतंत्र की उपादेयता भी समझते हैं। धर्मतंत्र रूपी मंदिर में जल रही जन आस्था की ज्योति को बुझा देने से मिलेगा कुछ नहीं, घाटा ही घाटा होगा। धर्म भावना का अभ्यासी मानस इससे विभ्रांत, दिग्मुढ़ हो जाएगा। अतः आवश्यकता इसी की है, आस्था की उस ज्योति को प्राणवायु पर्याप्त रूप में पहुंचाई जाए। भावनाशील अंतःकरण, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ आचरण वाले जीवंत देव मानव एवं प्रबुद्ध जन इस क्षेत्र में आगे आए और धर्म तंत्र को परिमार्जित, परिशोधित, नवनिर्धारित कर आस्था की ज्योति को जागृत रखें। आस्था ही मानवीय अंतःकरण को आनंदित, पुलकित, प्रफुल्लित रख सकती है और प्रगति पथ पर बढ़ते रहने का पाथे जुटाती रह सकती है। पार्ट 24 समाप्त।